नमस्कार, मैं राजेश वाजपेयी, केपी रिसर्चर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज हम दो नक्षत्र मृगशिरा और चित्रा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यह दोनों नक्षत्र मंगल के ही हैं। मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में आता है, जिसे हम बुध और मंगल से दर्शाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रा नक्षत्र में जो है, चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में इस नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण बुध मंगल से दर्शाया जाता है। बहुत से नए एस्ट्रोलॉजर जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह इन दोनों नक्षत्रों में अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दोनों नक्षत्र को ही बुध और मंगल से दर्शाया जाता है। तो आज हम इन दोनों नक्षत्रों में क्या अंतर है इसको स्पष्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों नक्षत्रों में। तो आप ऐसा कीजिए कि एक कागज या कॉपी में दो कुंडलियां बनाइए। पहली कुंडली कन्या लग्न की बनाइए, जिसमें 10वां घर जो कि कर्म का भाव है मिथुन राशि होगा। हम यहाँ पे मिथुन राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री 20 मिनट तक इसका स्पैन लेते हैं, क्योंकि 6 डिग्री 20 मिनट तक ही बुध और मंगल की युति इसमें रहती है। दूसरी कुंडली जो कि धनु लग्न की बनेगी, इसमें 10वां घर कन्या राशि का आता है। यहाँ पर भी जो कन्या राशि में जो डिग्री का मूवमेंट रहेगा, जो चित्रा नक्षत्र का मूवमेंट रहेगा, वो 0 डिग्री से 6 डिग्री 20 मिनट का हम एज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ और एज्यूम ये कर रहे हैं कि इन दोनों कुंडलियों में 10वें घर में कोई भी ग्रह ऑक्यूपेंट नहीं है। ठीक है। अब 10वें घर में बुध राशि लेवल पे है, मंगल नक्षत्र लेवल पे है। सब लेवल पे हम मानते हैं बुध है, और फिर सब लेवल पे मंगल मान लेते हैं, ताकि हम एग्जैक्टली और फर्मली कंफर्म कर सकें कि इनका बेसिक नेचर क्या है। तो हमारी ये स्क्रिप्ट बनती है बुध मंगल दोनों हॉरोस्कोप में। ठीक है। अब यहां पर दोनों नक्षत्रों के संबंध में अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग प्रेडिक्शंस बनती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कर्म भाव 10वें घर में मृगशिरा नक्षत्र, यानी जो हमने पहली कुंडली बनाई थी कन्या लगन की, उसके 10th हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि तीसरे चौथे चरण में है और 0 डिग्री से 6 डिग्री 20 मिनट का है, यहाँ पे जातक हाथ से चलने वाली सभी तरह की मशीनों को ऑपरेट करेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर हाथ और कंधे को दर्शाता है। छोटी यात्रा को भी तीसरे घर से ही दर्शाया गया है। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि जातक टूर एंड ट्रैवल से संबंधित काम करेगा। 3rd हाउस 4th हाउस को निगेट भी करता है, तो कहा जा सकता है कि ये पैकर्स एंड मूवर्स का काम करेगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी काम कर सकता है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी है, इसलिए काउंसलर या काउंसलिंग से रिलेटेड जॉब कर सकता है। 3rd हाउस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, केबल सर्विस प्रोवाइडर, पोस्ट एंड टेलीग्राम, कुरियर एटसेट्रा, सारी इसी तरह की ये चीज़ें बताता है।
या इन सभी फील्ड से जुड़े हुए जॉब को भी ये बताता है। यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण जो कि बुध मंगल है, यहाँ पे जातक प्रिंट मीडिया या प्रेस से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि बुध से प्रिंटिंग और मंगल से मशीन आती है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस को इंगित करता है, प्रिंटिंग प्रेस की तरफ इशारा बताता है। तो सभी तरह की प्रिंटिंग मशीनरी से रिलेटेड काम इस नक्षत्र में संभावनाओं के तहत करे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अपनी धनु लग्न की कुंडली थी, उसका कर्म भाव 10वां घर चित्रा नक्षत्र के प्रथम और दूसरे चरण से संबंधित होने पर जातक सभी तरह की सेवाओं से संबंधित होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस सेवा भाव बताता है। ऑडिटर, चार्टेड अकाउंटेंट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर या स्टाफ, नर्सिंग मेडिकल स्टाफ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज, क्योंकि बुध जो है स्टडी से रिलेटेड है तो मंगल मशीन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। साथ ही अगर व्यवसाय की बात करें तो बुध मंगल बर्तनों की दुकान को भी बताते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों नक्षत्रों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको इसमें कोई कठिनाई या कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे इन दोनों नक्षत्रों के अंतर के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, और जल्द ही हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।